दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हरूफ तहज्जी की बड़ी और छोटी शक्लें पढ़ी थी कि बड़ी शक्लों को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और कैसे बड़ी शक्लों को अदा करके छोटी शक्लें बनाते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ क्या हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ हम पढ़ रहे हैं तो पहले ही जानिए मुरक्कब हरूफ होता क्या है। मुरक्कब यानी होता है मिला हुआ, यानी ऐसा हरूफ जो दो हरफों से मिलकर बने। अब वो दो हर्फ कौन से हैं? देखिए, इसमें एक हर्फ होगा हेदो-ए-शमी और एक हर्फ वो होगा जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लों और छोटी शक्लों में। तो हरूफ तहज्जी में 37 हर्फ होते हैं। कितने होते हैं? 37 हर्फ। अब मुरक्कब हरूफ जो हम यहाँ बना रहे हैं, तो मुरक्कब हरूफ वो हर्फ होगा जो उन 37 हर्फों में नहीं आया था, उसे हम दो हर्फों से मिलाकर बनाएंगे। मैंने आपके सामने यहाँ मुरक्कब हरूफ लिख दिए हैं और इधर मैंने हिंदी की वर्णमाला के व्यंजन लिख दिए हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मुरक्कब हरूफ बनते हैं और किन हर्फों को मिलाएंगे तो नया एक मुरक्कब हरूफ बनेगा। देखिए, ये यहाँ हमने लिखी है बे की छोटी शक्ल, यानी हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों में जो बे आया था। अब बे तो हमारे उन 37 हर्फों में था, ठीक है। अब बे में लगे हमने हेदो-ए-शमी, तो बे से क्या बन गया? यहाँ भ बन गया। क्या बन गया? भ बन गया। ऐसे ही ये है पे। ये पे हमारे उन 37 हर्फों में था, इसमें हमने मिलाई हेदो-ए-शमी, तो पे से हमारा क्या बन गया? फ बन गया। फ जो बना है, फ उन 37 हर्फों में नहीं था, तो पे से क्या बना? हेदो-ए-शमी मिला करके फ बन गया। ऐसे ये क्या है? ते। ते हमारे उन 37 हर्फों में था, ते में लगे हमने हेदो-ए-शमी, ते से बन गया हमारा थ। यह आया हमारा टे। टे उन 37 हर्फों में था, टे में लगा हमने हेदो-ए-शमी, टे से क्या बन गया हमारा? ठ। यह आया हमारा जीम। जीम से बना ज। ज के अंदर हमने लगाया हेदो-ए-शमी, जैसे बन गया हमारा झ। इस तरीके से यहाँ पर है च। च के अंदर हमने लगाई हेदो-ए-शमी, च से क्या बन गया हमारा? छ बन गया। अब देखिए, ये क्या है? दाल। दाल से बनता है द। दाल के अंदर हमने लगाई हेदो-ए-शमी, द से बन गया हमारा ध। ये हमारा है डाल। डाल के अंदर हमने लगाई हेदो-ए-शमी, डाल से बनता है ड, तो ये बन गया हमारा डाल में लगा हेदो-ए-शमी, तो बन गया ढ। इस तरीके से हमारा माथा ऋण। ऋण के अंदर हम लगाई हेदो-ए-शमी, तो ऋण से क्या बन गया? ये ऋ। यह आया हमारा छोटा काफ। छोटे काफ से बनता है क। क के अंदर हम लगाई हेदो-ए-शमी, कैसे हमारा क्या बन गया? ये ख बन गया। अब देखिए, हमारा यहाँ नीचे आया गाफ। गाफ से बनता है ग। ग के अंदर हम लगाई हेदो-ए-शमी, तो ये क्या बन गया हमारा? घ बन गया। इसी तरीके से हमारे यहाँ आया लाम। लाम में लगे हमने हेदो-ए-शमी, तो लाम में हमने हेदो-ए-शमी जब लगाई तो क्या बन गया? ये ल। यह आया हमारा मीम। मीम में हमने लगे हेदो-ए-शमी, तो मीम से क्या बन गया? ये म। यह आया हमारा नून। नून की छोटी शक्लें लिखी हुई है, नून के अंदर हम लगाए हेदो-ए-शमी, नून से क्या बन गया? न। इस तरीके से ये 14 मुरक्कब हरूफ आपके सामने बने हैं। 11 इधर लिखे हुए हैं और 3 इधर लिखे हुए हैं। 11 जो इधर लिखे हुए हैं, ये मुरक्कब हरूफ जो हैं, यही हमारे अभी हाल के दौर में प्रेजेंट टाइम में काम आते हैं। ये 3 जो मुरक्कब हरूफ इधर लिखे हुए हैं, ये मतरूक हो चुके हैं, यानी अब ये काम नहीं आते हैं। इनकी जगह हम दूसरा है इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए, इधर हमने जो लिखा है, ये है हमारा वो हर्फ जो उन 37 हर्फों में आता है, जो हमने हरूफ तहज्जी की बड़ी और छोटी शक्लों में पढ़े थे। इधर हमने लगाया है हेदो-ए-शमी इनके अंदर, और ये बनाया हमारा नया मुरक्कब हरूफ जो हम पढ़ रहे हैं, जो इन दोनों से मिलकर के बना है। इनके सामने लिखे हुए हैं। अब इनको आपने समझ लिया है कि हमने बे से बनाया भ, पे से बनाया फ, ते से बनाया थ, टे से बनाया ठ, चे से बनाया हमने छ, जे से बनाया झ, दे से बनाया ध, डे से बनाया ढ, ऋण से बनाया ढ़, क से बनाया ख, ग से बनाया घ, ल से बनाया ल, म से मह और न से न। तो इस तरीके से हमने 14 हर्फों से हेदो-ए-शमी को मिला करके एक नए मुरक्कब हरूफ यहाँ बना लिए हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब देखिए, किन हर्फों में हम हेदो-ए-शमी को मिलाएं कि हमारा नया मुरक्कब हरूफ बने। और मुरक्कब हरूफ कौन सा बनेगा?
इसको समझने के लिए हमने आपके सामने हिंदी की वर्णमाला बनाई है, कैसे लेकर मैं तक के हमने हर्फ यहाँ लिखे हैं। अब देखिए इनको देखते हैं। हिंदी में क के बाद क्या आता है, क्या आता है क के बाद ख। अब हमें क्या करना है, उर्दू में ख बनाना है। क्या बनाना है, हमें मुरक्कब हरूफ ख बनाना है। तो हम क के अंदर क्या करेंगे, हेदोष्मी को मिलाएंगे। जैसे यहाँ क के बाद ख आता है तो उर्दू में कैसे क्या बनेगा, मुरक्कब हरूफ ख बनेगा। यहाँ हमारा आता है हिंदी में ग के बाद घ आता है, तो गाफ के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, तो क्या बन जाएगा, ग से हमारा घ बनेगा। हिंदी में हमारा चे के बाद आता है छे, तो हमें अगर छे बनाना है तो चे के अंदर हम क्या करेंगे, हेदोष्मी लगा देंगे, चे से अगला छे बन जाएगा। जे के बाद क्या आता है, हिंदी में झ आता है, जे के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, जे से हमारा झ बन जाएगा। ऐसे टे के बाद क्या आता है, हिंदी में ठ आता है, तो हम क्या करेंगे, टे से हमें क्या बनाना है, ठ बनाना है, तो टे में लगा देंगे हेदोष्मी, तो टे से ठ बन जाएगा। ऐसे ही डे के बाद हिंदी में क्या आता है, ढड़क्कन वाला ढ। ढ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डे के अंदर लगाएंगे हेदोष्मी, डे से हमारा ढ बन जाएगा। ऐसे हिंदी में ते के बाद क्या आता है, थ, तो ते में हम लगाएंगे हेदोष्मी, ते से हमारा बन जाएगा अगला थ। हिंदी में दे के बाद क्या आता है, ध, तो दाल के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, द से हमारा क्या बन जाएगा, ध, ये ध बन गया। हिंदी में पे के बाद क्या आता है, फ, तो हम पे के अंदर लगाएंगे हेदोष्मी, तो हमारा बन जाएगा प से फ बन जाएगा। हिंदी में बे के बाद क्या आता है, भ बट्टी वाला, तो हम बे के अंदर लगाएंगे हेदोष्मी, तो हमारा बन जाएगा भ। इसी तरीके से ये हमारा है ऋण, ऋण के अंदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेदोष्मी, तो ऋण से बन जाएगा हमारा ऋ। इस तरीके से ये हमारा है न के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, न से क्या बन जाएगा, न। इसे हमारे यहाँ आता है म के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, तो म से बन जाएगा म। इस तरीके हमारा आता है ल के अंदर हम लगाएंगे हेदोष्मी, तो हमारा बन जाएगा ल। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से उर्दू के अंदर 14 मुरक्कब हरूफ हैं। क्या हैं, 14 मुरक्कब हरूफ, जो किससे बनते हैं, दो हरफों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए उनका नाम मुरक्कब हरूफ है। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसी ही नॉलेज आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।